कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, आज के इस पावन श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मैं डॉक्टर प्रगति पटेल आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रगति आयुर्वेदा की इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं बात करूँगी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में और आज के दिन रखे जाने वाले पावन उपवास के आध्यात्मिक और आयुर्वेदिक महत्व के बारे में। तो सबसे पहले, जैसा कि हम सभी जानते हैं, जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है? क्योंकि आज के दिन भगवान श्री कृष्ण का आधी रात को जन्म हुआ था। इसीलिए पूरे भारतवर्ष में सभी लोग पूर्ण भक्ति भाव से आज का ये जो उत्सव है वो मनाते हैं। आज के दिन हम सभी भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, उनका भजन कीर्तन करते हैं, उनका पंचामृत से अभिषेक करते हैं, दही हांडी फोड़ते हैं। इन सब के द्वारा हम श्री कृष्ण की जो बाल लीलाएं हैं उनका स्मरण करते हैं। सभी भक्त उपवास रखते हैं। उपवास रख के हम अपने ईश्वर के प्रति हमारे जो भक्ति भाव हैं उनका प्रदर्शन करते हैं। उपवास का क्या उद्देश्य है? उपवास का उद्देश्य केवल भोजन और जल का त्याग करना नहीं होता, बल्कि मन की शुद्धि, इंद्रियों पर संयम और अपने भक्ति को बढ़ाना भी होता है। ये अब हम जानते हैं कि उपवास किन किन तरीकों से रखा जाता है। तो उपवास 3 तरीकों से रखा जाता है। पहला, निर्जल उपवास। निर्जल उपवास में हम जल का भी त्याग करते हैं, यानी अपनी प्यास का त्याग करते हैं। दूसरा, सजल उपवास, यानी इस जो उपवास है इसमें हम जल और दूध इनका सेवन कर सकते हैं। और तीसरा उपवास करने का तरीका होता है फलाहार। इसमें हम दूध का, जल का, फल इत्यादि का सेवन कर सकते हैं। तो ये 3 तरीके थे जिनके द्वारा हम उपवास रखते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं आयुर्वेद के दृष्टिकोण से उपवास क्या होता है, इसका वर्णन कहाँ पे मिलता है और इसके क्या लाभ होते हैं। तो सबसे पहले उपवास जो है इसका वर्णन लंघन के अंतर्गत आता है। लंघन क्या होता है? आचार्य चरक ने चिकित्सा के 6 प्रकार बताए हैं, यानी ट्रीटमेंट के 6 प्रकार बताए हैं। पहला लंघन, दूसरा व्रंढन, तीसरा स्नेहन, चौथा रुक्षण, 5वां स्वेदन और 6ठा स्तंभन। तो इसमें से जो पहला प्रकार है लंघन चिकित्सा, इसके अंतर्गत ही उपवास आता है। चाहे वो सजल उपवास हो या निर्जल उपवास हो या फलाहार, ये तीनों उपवास लंघन चिकित्सा के अंतर ही आते हैं। तो आइए समझते हैं लंघन क्या होता है। यत् किंचित लाघव करव देहम तत् लंघनम स्मृतम। आचार्य चरक कहते हैं जिस किसी के द्वारा शरीर में लघुता यानी हल्कापन उत्पन्न हो उसको लंघन कहते हैं। लंघन करने से हमारे शरीर में क्या होता है? जब हम लंघन करते हैं यानी उपवास रखते हैं तो हमारे शरीर की जो अग्नि है और वायु है, इन दोनों की एक साथ वृद्धि हो जाती है और ये बढ़ करके हमारे शरीर में जो दोष हैं, जो बढ़े हुए दोष हैं, उन सबको सुखा देते हैं या खत्म कर देते हैं। इसके लिए आचार्य चरक ने एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया है कि जैसे एक तालाब जिसमें कि बहुत कम पानी हो, तो उसको अगर धूप बहुत अच्छी हो और हवा चल रही हो, ये दोनों मिल करके उस तालाब के जल को सुखा देते हैं। ठीक उसी प्रकार अग्नि और वायु हमारे शरीर में हमारे जो दोष हैं बढ़े हुए, इनको सुखा देते हैं। इसलिए हम जब उपवास करते हैं तो ऐसे पुरुष जिनको बार बार उद्गार यानी बर्प्स की शिकायत हो, जिनको अरुचि है यानी खाना खाने का मन नहीं करता, जिनके कंठ में और हृदय प्रदेश में भारीपन रहता है, यानी उनके मुख में ऐसा लगता है जैसे कफ की कोटिंग हो रखी है, उनको नौजिया यानी ऐसा लगता है उल्टी होने वाली है या उल्टियाँ होती हैं, जिनको अतिसार यानी लूज मोशन की शिकायत हो, या ऐसे लोग जिनको बार बार कॉन्स्टिपेशन रहता है, जिन लोगों को बिना काम के ही थकान महसूस होती हो, यानी उनको बार बार आलस्य आता हो, उनको काम करने की कोई इच्छा ना होती हो, तो इन सभी लोगों को यदि वो उपवास रखते हैं तो बहुत ही आराम मिलता है, उनकी ये समस्याएं खत्म हो जाती हैं। तो ऐसे लोगों को यदि वो सक्षम हैं तो उनको उपवास जरूर रखना चाहिए। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने देखा कि उपवास रखने से कैसे हम अपने शरीर को शुद्ध रख सकते हैं, अपने मन को शुद्ध रख सकते हैं और साथ ही साथ अपने ईश्वर के प्रति अपने भक्ति भाव को भी बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए हम सभी को उपवास रखना चाहिए। आप सभी को फिर से श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भगवान श्री कृष्ण से यही कामना करूंगी कि वो आप सभी का जीवन सुख
शांति और समृद्धि से भर दें। जय श्री कृष्ण।